हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। राव सर एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग 9th का पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में 9th में आगे पढ़ेंगे अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंतःद्रवी जालिका होती क्या है, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसके खोजकर्ता हैं के.आर. पोर्टर। अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के खोजकर्ता हैं के.आर. पोर्टर। कब किया? 1945 में। अंतःद्रवी जालिका के खोजकर्ता हैं के.आर. पोर्टर। कब किया? 1945 में। ये होती कैसी है, या अंतःद्रवी जालिका कहते किसे हैं? तो बोलेंगे कोशाद्रव्य के मैट्रिक्स में। किसमें? कोशाद्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी नालिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर सुनिए, कोशाद्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली की नालिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? इकाई झिल्ली, 2 झिल्ली से बनी है, तो प्रत्येक झिल्ली मतलब पहली झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? लगभग 50 एंगस्ट्रॉन होती है। अभी आप लोग जाने दोहरी झिल्ली मतलब 2 झिल्लियों के मिलने से बना है, तो पहली झिल्ली, इकाई झिल्ली की लंबाई मोटाई होती है 50 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। और ये कहाँ स्थित होती है? तो बाहर की ओर कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा होता है। ये कौन? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है। कहाँ स्थित है? बाहर की ओर कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से। ये पूछेगा कि अंतःद्रवी जालिका भाई किसके पास है या कहाँ स्थित है? तो आप लोग बोलेंगे कोशिका कला, बाहर से कोशिका कला से और अंदर से केंद्रक कला से जुड़ा होता है। ठीक है। ये कोशिकाएं होती कितनी प्रकार की हैं? तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, अकणिकामय या चिकनी अंतःद्रवी जालिका। दूसरी है कणिकामय या रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। फिर सुनिए, अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला कणिकामय या चिकनी अंतःद्रवी जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा है कणिकामय रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इन दोनों की पहचान क्या है? आप लोगों से कोई पूछेगा तो बोलेंगे अकणिकामय में राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी सतह चिकनी होती है और ये प्रोटीन के उपापचय में भाग नहीं लेते। कौन? अकणिकामय चिकनी अंतःद्रवी जालिका जो होती है, इस पे राइबोसोम चिपके नहीं होते, इसकी यही पहचान है, और ये प्रोटीन के उपापचय में भाग नहीं लेते। ठीक उसके विपरीत जो कणिकामय है, रुक्ष अंतःद्रवी जालिका है, इसकी पहचान है कि इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन के उपापचय में भाग लेते हैं। ठीक है। यही दोनों की पहचान। अब देख लीजिए, ये चिकनी क्यों है? कोई पूछेगा कि अकणिकामय चिकनी क्यों है, तो सीधा बोलेंगे आप लोग कि इस पे राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं। ये फिगर है इसका, देख लीजिए, चिकनी अंतःद्रवी जालिका देख रहे हैं, एकदम चिकनी है। और ये दूसरा है रुक्ष अंतःद्रवी जालिका या कणिकामय। ये देखिए, इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसीलिए रुक्ष होती है। ये दोनों कोशिकाएं हैं, जालिकाएं हैं। देख लीजिए, ये चिकनी अंतःद्रवी जालिका और ये रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। ये बनी किसकी होती है? तो सिस्टर्नी नलिकाओं और थैलियों की बनी होती है। ये देखिए, सिस्टर्नी नलिकाएं ऐसी होती हैं। ये सिस्टर्नी नलिकाएं हैं जिसके मिलने से अंतःद्रवी जालिका का निर्माण हुआ है। एक और बात, स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में ये नहीं होती अंतःद्रवी जालिका, ये जान लीजिए। जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनमें आरबीसी में
अंतर्द्रवी जालिका नहीं पाई जाती। याद रहेगा। अब इसका कार्य क्या है? ये कोशिकाओं के निर्माण में यांत्रिक ढांचा तैयार करती है अंतर्द्रवी जालिका। जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं उनके निर्माण में ये आंतरिक ढांचा तैयार करती है। अंतर्द्रवी जालिका मुख्य कार्य है। और ये वैलित होती है, मतलब ज़्यादा फैल सकती है, इसलिए उसको सतह प्रदान करती है। तो ये मुख्य कार्य है अंतर्द्रवी जालिका के। एक बार फिर सुन लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज करता है के आर पोर्टर। कब किया? 1945 में। कहते किसे हैं? तो कोशाद्रव के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। 2 झिल्ली के बनी है। तो प्रथम झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? तो लगभग 50 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। किसके पास स्थित है? तो बोलेंगे कि बाहर की ओर कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद ये कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, अकणिकामय या चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और कणिकामय या रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका। तो अकणिकामय या चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की क्या पहचान है? तो बोलेंगे कि इसमें राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं और ये प्रोटीन के उपापचय में भाग नहीं लेती है जालिका। दूसरी है कणिकामय रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका। तो इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। ये राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसमें राइबोसोम नहीं चिपके हैं, इसलिए चिकनी है, ये रुक्ष है। और ये जो रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका है प्रोटीन के उपापचय में भाग लेती है ना। ये किसकी बनी होती है? तो सिस्टर्नी नलिकाओं की। ये सिस्टर्नी नलिकाएं ऐसी होती है और थैलियों की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं के निर्माण में यांत्रिक ढांचे का निर्माण करती है। और महत्वपूर्ण बात कि जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनमें उनके लाल रक्त कणिकाओं में अंतर्द्रवी जालिका नहीं पाई जाती। तो ये थी कहानी अंतर्द्रवी जालिका की। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। धन्यवाद।